नमस्कार दोस्तों, आज के इस खौफनाक वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं एक ऐसी घटना, एक ऐसी डरावनी घटना जो कि एक मेरे पड़ोसी घर के एक दादाजी के साथ उनके खेत पर घटी एक भुतहा घटना, जिसे मेरे पड़ोसी दादाजी उस घटना को आज भी याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इसी कड़ी में बात करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि उस दिन मेरे पड़ोसी दादाजी के साथ उनके खेत पर आखिर हुआ तो आखिर क्या हुआ। जो मेरे पड़ोसी दादाजी थे उनका रोज़ का काम था कि मतलब वो अपने खेत पर रहते थे और शाम के 7 बजे आते थे और खाना पीना खाकर अपने घर से अपने मशीन पर फिर चले जाते थे रात के 9 बजे। उनका रोज़ का यही काम था और हर रोज़ की तरह उस दिन भी वो अपने खेत से अपने घर पर आए, खाना पीना खाया और अपने घर से खाना पीना खाकर अपने मशीन पर चले गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने 10-15 मिनट आराम किए बैठकर और उसके बाद उन्होंने जाकर अपने मशीन का जो होता है मड़ई, मशीन पर जो मड़ई होता है वहाँ पर उस मड़ई में जाकर सो जाते हैं। फिर वो 4-5 घंटा सोए ही थे, तभी क्या होता, अचानक से रात के 2 बजे उनकी आँखें खुलती है तो उन्हें ज़ोर से वॉशरूम लगी थी और फिर वो जाते हैं अपने खेत से आगे कुछ दूरी पे, यानी कि दूसरे खेत में जाते हैं वॉशरूम करने के लिए और वहाँ पर बैठकर वॉशरूम करने लगते हैं। और वॉशरूम करते करते उन्हें लगभग कुछ ही मिनट व्यतीत हुए थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा आभास होता है जैसे मानो कि कोई उनके आसपास है और उन्हें एकटक देखा जा रहा है। ऐसा कुछ मेरे पड़ोसी दादाजी को उस खेत में आभास हो रहा था। तभी उन्होंने अपनी निगाहें पीछे पलट कर देखी तो वो क्या पाए, एक व्यक्ति जिसका चेहरा बहुत अजीब और विचित्र लग रहा है। उसे देखते ही मेरे पड़ोसी दादाजी बहुत ज़्यादा ही आश्चर्यचकित हो गए और वो सोच पड़े कि इतनी रात को, लगभग रात के 2 बजे यह व्यक्ति कौन है जो कितने विचित्र और अद्भुत लग रहा है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा मानो कि वो व्यक्ति जो था, ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने का वो व्यक्ति है। ऐसा कुछ मेरे पड़ोसी दादाजी को वहाँ पर लग रहा था। तभी क्या होता है, अचानक से जो व्यक्ति उनके पीछे खड़ा था वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इस तरह से अपने सामने उस व्यक्ति को खड़ा होता हुआ देखकर मेरे पड़ोसी दादाजी काफ़ी ज़्यादा अब तो हैरान हो जाते और वो सोच में पड़ जाते कि ये व्यक्ति आखिर चाहता है तो क्या चाहता है मुझसे। फिर मेरे पड़ोसी दादाजी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और मुझे इस तरह से घूरे क्यों जा रही हो और मेरे सामने क्यों आए हो, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। ऐसा कुछ मेरे पड़ोसी दादाजी उस व्यक्ति से पूछने लगते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उनसे कुछ भी नहीं बातें करता और एकदम शांत और चुपचाप खड़ा था, बस उन्हें एक टक निहारे जा रहा था। फिर दादाजी गुस्से में आ गए और उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि तू इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन है तू, यहाँ पर मेरे सामने क्या कर रहा है, मेरे रास्ते से हट जा यहाँ से। ऐसा कुछ दादाजी कहते हैं। तब वो व्यक्ति जो उनके सामने खड़ा था वो कोई एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो अपने विकराल रूप में आ जाता है दादाजी के पास और दादाजी उसे देखते ही बहुत ज़्यादा ही डर जाते, क्योंकि वह कोई एक साधारण आम इंसान नहीं था बल्कि वह एक प्रेत था। वह एक नॉर्मल इंसान के रूप में एक प्रेत था जो कि अपना विकराल रूप दादाजी को दिखाता है। तो दादाजी देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते और डर के साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं कि ये मैं किससे बात कर रहा था। तभी क्या था, जो उनके सामने खड़ा था वो भूत उनसे कहता कि आज मैं तुझसे लड़ूंगा और अगर तू मुझे हरा दिया तो तू यहाँ से बचकर जा सकता है, अगर तू मुझे नहीं हरा पाया तो तू यहाँ से अपने मौत को बुलावा देकर जाएगा। ऐसा कुछ वो भूत उनसे कहता है। तो दादाजी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हैं और हैरानी के साथ साथ वो कहते हैं अपने आप से कि आज मैं इससे नहीं लड़ूंगा तो ये तो मेरी जान ही ले लेगा, मुझे लड़ना ही पड़ेगा इससे। तो दादाजी उससे लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, आज मैं तुमसे लड़ लेता हूँ। तो इसके बाद दादाजी उससे लड़ने लगते हैं, वहीं पर कुश्ती उस भूत से लड़ने लगते हैं और दादाजी को कुश्ती लड़ते लड़ते लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और दादाजी थकने लगे थे और उन्होंने सोचा कि मैं इसके सामने कमज़ोर पड़ा तो ये मुझे जान से मार डालेगा, मुझे दबोच लेगा। ऐसा कुछ दादाजी वहाँ पर सोचने लगते हैं। तभी क्या होता है, दादाजी ने हनुमान जी का नाम लिया कि जय बजरंगबली, ऐसा कुछ नाम लेकर एक ऐसी
एक ऐसी जोरदार तड़ाके में दादाजी ने उस प्रेत को उठाकर पटक दिया, जिससे कि वो भूत वहां से तुरंत गायब हो गया। उस हनुमान जी का नाम सुनते ही वो प्रेत वहां से तुरंत गायब हो गया। ये दहशत भरा खौफनाक मंजर देखकर मेरे पड़ोसी दादाजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हनुमान जी के कारण आज मैं इस प्रेत से बच गया, नहीं तो ये प्रेत जो था आज मेरी जान ही ले लिया होता। ऐसा कुछ दादाजी वहां पर सोचने लगते हैं और दादाजी वहां से अपने खेत पर जाते हैं और वहां पर सो जाते हैं और उस घटना को आज भी याद करते हैं तो दादाजी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही मेरे पड़ोसी दादाजी के साथ घटी एक खौफनाक और रहस्यमयी उनके खेत पर वो भी एक प्रेत से हुआ सामना, जिसे आज भी याद करते हैं तो मेरे पड़ोसी दादाजी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे पड़ोसी दादाजी की एक रियल और सच्ची डरावनी घटना अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ खूब शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।